भाई मस्जिद के इमाम साहब है, उनसे सीखेंगे, मदरसा बगल में है, मदरसे में जाकर सीखेंगे, हाफिज साहब से सीखेंगे, कारी साहब से सीखेंगे। हजरत मुझे ईदेन की नमाज का तरीका मालूम नहीं है, आप हमको बता दीजिए कब हाथ बांधना है, कब छोड़ना है, कौन सी तकबीर जायज जाएगी, कौन सी तकबीर में नियत बांधनी, भाई जान सकते हो कि नहीं? एक नौजवान सना से इमाम साहब से नमाज सीखने गया, इमाम साहब ने सामने बैठा, बैठो ये बताओ सना आती है? सना आती है? बोला नहीं सना नहीं आती है, कभी कभी बबली आ जाती है। जनाजे की नमाज में जायद तकबीरें 4 हैं। नियत करता हूं मैं नमाज जनाजा की जायद 4 तकबीरों के, हम तो सना अल्लाह ताला के दुआ इस मैयत के पीछे इस इमाम के रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर। जबान से कह लिए वो ठीक नहीं कहा, अल्हम्दुलिल्लाह उलमा हमारे फरमाते हैं, फिर भी नियत हो जाएगी। सना पढ़ना, क्या पढ़ना भाई? सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका, उसके बाद वजल्ला सनाउका व ला इलाहा गैरुका। एक तकबीर हो गई, अल्लाह को सुना। अब दूसरी तकबीर हुई, अल्लाहु अकबर। अब क्या पढ़ेंगे? कुल अल्लाहु अहद नहीं, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब तीसरी तकबीर हुई, अल्लाहु अकबर। अब जो पढ़नी है वो दुआ पढ़नी। नौजवानों, मेरे बच्चों, गौर करने का मकाम है। बोलो ना, हाँ, मदरसे में, मकतब में। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं मदरसे के बच्चा को देखता है, चाय की दुकान में बैठा हुआ है, देखा है कि एक बच्चा उधर से आ रहा, मदरसे का बच्चा है। अच्छा, मदरसे के बच्चे का चेहरा बता देता है, वो करोड़ों में रहे, एक तालिब इल्म मदरसा का पढ़ने वाला बच्चा करोड़ों अरबों में रहेगा, वो पहचान में आ जाएगा कि ये मेहमान रसूल है। बोले बात सही कि गलत है? वो पहचान में आ जाएगा, वो छुप नहीं सकता है। अल्लाह ने बच्चों के चेहरे पे वो नूर पैदा फरमा दिया। चाय की दुकान में बैठा आदमी, अरे की नाम जी गोरे? बोले अब्दुल्ला। कहां पर है जगह? मदरसा। मौलवी बनवे, मौलवी बनवे, चंदा करवे खे। अच्छा, मौलवी ना हो, मुफ्ती ना हो, आलिम ना हो, गुजारा हो सकता है आपका कहीं भी? नहीं। तो जब गुजारा नहीं है तो फिर इनसे नफरत क्यों है भाई? गुजारा जब नहीं है, जब आप समझ रहे हैं कि बगैर आलिम का गुजारा नहीं है, तो फिर आलिमों से नफरत क्यों, मदरसों से नफरत क्यों है? इसकी वजह तो कोई होनी चाहिए ना। क्यों वजह है? मस्जिद से नमाज पढ़ के निकला, अब एक मौलवी साहब चंदा करने वो भी गए थे, वो भी नमाज पढ़ के निकले, तो वो आदमी से मुलाकात हुआ, अस्सलाम वालेकुम, कहीं कहीं कहां से आए? बोले फलां जगह से आए हजरत, हम चंदा कर रहे हैं मदरसे का, कुछ दे देते। नहीं नहीं है, पैसा नहीं है। यहाँ ठीक अजय देखिएगा, पतला कपड़ा हो तो पैसा इस जेब में रखेंगे तो दिखाई देगा बाहर से, देख रहे पनसैया दिखाई दे रहा बाहर से। हजरत की नजर पड़ गई पनसैये पर, ये बोले नहीं नहीं पैसा सब खत्म है। आखिर मोहब्बत होनी चाहिए ना। क्या वजह है कि हम मदरसों से मोहब्बत उतनी नहीं कर पाते जितनी करनी चाहिए हमें? आलिम से कहां कहां से भागोगे? बगैर आलिम का गुजारा नहीं है। पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक, और वहीं तक नहीं, अगर अपने आमाल पर अल्लाह ने जन्नत में दाखिल कर दिया, वहां भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। हम नहीं कहते, हमारे उलमा फरमाते हैं जन्नत में अगर चले गए बच्चों, मेरे नौजवानों, वहां भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा
जन्नत में सारी नेमतें मिल गई, कहा कि या अल्लाह तेरी सारी नेमतें मिल गई। मेरा अल्लाह कहेगा नहीं, एक नेमत बाकी है, एक नेमत बाकी है। लोग हैरत में पड़ जाएंगे कि या अल्लाह वो कौन सी नेमत बाकी है। तो मेरा अल्लाह कहेगा जाओ अपने मौलाना से पूछो, अपने आलिमों से पूछो, वो कौन सी नेमत बाकी है, वो तुम्हें बताएगा। जन्नत में घूमता फिरेगा। मौलवी साहब कहां गए हो? जन्नत में घूमते फिरोगे। अच्छा देखिए, बच्चा बच्चा बहता देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो गौर करते हैं तो बड़ा हैरत में पड़ जाते हैं कि या अल्लाह वो खुश नसीब है जिसके दरवाजे पे आलिम का कदम पड़ जाए। वो लोग खुश नसीब है जिसके कदम पे किसी आलिम ने अपने उसके दरवाजे पे कदम रख दिया हो। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह रहमतों की बारिशों का नुज़ूल करेगा अगर किसी आलिम का कदम अगर आपके घर पे पड़ जाए, दरवाजे पे पड़ जाए। आपको तो खुश होना चाहिए कि आज मेरी किस्मत खुल गई, किसी आलिम ने मेरे दरवाजे पे कदम रखा। यहां क्या होता है, मुशाहिदा है, दरवाजे में कुर्सी लगा के घर वाला बैठा हुआ है। देखा कि मौलवी साहब साइकिल चला के चंदा करने के लिए आ रहे हैं। वो घुर से अंदर घुस जाएगा, अपना बेटा को भेज देगा, बेटा जो बाहर जो मौलवी साहब पूछते हो ना, अब्बा कहाँ गिलो छे, बोली दिया खेत चलो गिले गौरव ने जी। शायद आपके यहाँ होता कि नहीं होता? अरे आपको खुश नसीब, आपको खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने ये आलिम दीन के कदम हमारे घरों पर क्या कहते हैं कि दिलवाने की तौफीक अता फरमाया है। आपको उनकी खिदमत करनी चाहिए थी जहां तक हो सकता। देखिए चंदा जो आप हमारे उलमा जो जाते आपके दरवाजे पे, किसी भी मदारिस के सफीर जाते आपके दरवाजे पर, देखिए ये उनका एहसान मानिए, ये उनका एहसान मानिए, इसलिए उनका शुक्रगुजार बनिए, शुक्रिया अदा कीजिए। चंदा देने के बाद शुक्रिया अदा कीजिए कि हजरत आपका शुक्रिया कि आपने मेरे पैसे को अल्लाह के बैंक में जमा करवाया। भाई आपका पैसा को, आपका माल को अल्लाह के बैंक में जमा करवाया। जो आखिरत के लिए आपका तैयारी कर रहा हो, आखिरत के लिए आपका सोचा हो, आपके पैसे को, आपके माल को, आपकी दौलत को, आपके पैसे को वो अल्लाह के बैंक में जमा करवा रहा हो, तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई करना चाहिए कि नहीं चाहिए? एक आदमी कारोबार मजदूरी नहीं मिल रही थी, गरीब आदमी था, बड़ा परेशान हो गया। उसकी बीवी बोली आप मजदूरी नहीं करेंगे तो मान गए आप भूख बर्दाश्त कर सकते हैं, हम भूख बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये छोटा छोटा मासूम बच्चा ये तो भूख बर्दाश्त नहीं करेगा, कुछ तो कीजिए। बोले मेरी बीवी मैं क्या करूं, मैं चौक चौराहे पे जाता हूं, कोई लेने ही नहीं आता मुझे। तो बीवी बोली कि ऐसा नहीं, ऐसा कीजिए, ऐसे संसार नहीं चलेगा, मेरे पास कुछ जेवर हैं, ये जेवर ले जाकर मार्केट में बेच दीजिए, जो भी पैसा मिलेगा उससे आप बिजनेस कर लीजिए। बोला बहुत अच्छा। बीवी जेवर निकालकर अपने शौहर को दे दी, ये मार्केट लेकर गया, बेचारा 10,000 में बेचा। कितने बेचा भाई? 10,000 में बेचकर वो बेचारा लौट रहा था मार्केट से, बाजार से, तो घर पहुंचते पहुंचते मोहल्ला जब घुसा तो शाम हो गई, रात हो गई। तो उसी दिन जलसा था मोहल्ले में, तो सोचा कि घर क्या जाएंगे, पहले जलसा सुन लेते हैं फिर घर जाएंगे। आके बेचारा बैठ गया। अब हमारे जैसे मुकर्रिर तकरीर कर रहा था, ओ लोगो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। देखिए 82 जगह, 82 जगह अल्लाह ने कुरान में खर्च के बारे में इरशाद फरमाया, लोगो खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। यहां है कि गिन गिन के कोठी में सजा रहा है, देने के लिए कुछ नहीं है। वो गया मार्केट, एक आदमी मकई बेच के आया, चोर वहीं पीछे लग गया। चोर भी बड़ा होशियार ना है, देखा कि यही बस्ती घुसा है, उसका घर देख लिया, आया 35,000 रुपया अपनी बीवी को दिया कि फुतकीर मां अलमारी में रखो। बीवी पैसा ली, अलमारी में रख दी। ये चोर देख लिया इसी घर में अलमारी है, यही घर है। बोला अच्छा ठीक है। रात भी ये लोग खाना पीना खा के सो गए और 2-4 चोर आए और वो मिट्टी की दीवारें थी उसको तोड़े, अंदर घुसे, देखे अलमारी में लिखा हुआ था हारा मिन फदले रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। चोर बड़ा होशियार था, अलमारी खोला, सारा पैसा निकाला, जो निकालना था निकाल लिया, और देखा हाजा मिन फदले रब्बी का जो स्टिकर लगा हुआ था उसको छोड़ाया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन लिख करके चिपका दिया।
अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करोगे तो यही ना होगा। एक बात याद रखो, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहां भेज देता। कहां भेजता बोलिए? डॉक्टर के यहां, और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहां भेज देता। जाओ झमेले खत्म। ज्यादा बखीली, देखिए मेरा अल्लाह सखी है, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता है। मेरा अल्लाह सखी है, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा मैंने तुम्हें माल दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करते रहो, तुम खर्च करते रहोगे हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे हम भी रोक लेंगे। तो खर्च करने में फायदा। अपने हाथ को हमेशा खुला रखो नौजवानों, हमेशा अपने हाथ को खुला रखना है। अल्लाह के राह में सदका करते रहना है, अल्लाह के राह में दान करते रहना है, अल्लाह बड़ा खुश होता है। सखी बताया कि बखील की दोस्ती अल्लाह से हो नहीं सकती है और सखी की दोस्ती टूट नहीं सकती। जो सखी है उसकी दोस्ती टूट नहीं सकती है, बखील की दोस्ती लग नहीं सकती है। बखील चाहे जितनी नमाज पढ़ ले, जितना रोजा रख ले, जितना कुरान पढ़ ले। ये बेचारा जलसा में आके बैठा, हजरा मेरे जैसा मुकर्रिर तकरीर कर रहे थे कि लोगों अल्लाह कहता है मन जा बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरे यहाँ एक का बदला 10 है। एक का बदला कितना है? ए भाई बोलो भाई, एक का बदला कितना है? जो 1 रुपए देगा मैं उसे 10 रुपए दूंगा। जो अल्लाह के रास्ते में 1000 खर्च करेगा अल्लाह 2000 देगा। जो अल्लाह के रास्ते में 5000 खर्च करेगा अल्लाह उसे 10000 देगा। जो अल्लाह के रास्ते में 10,000 रुपए खर्च करेगा अल्लाह उसे 20,000 देगा। तो आदमी जो बैठा हुआ था, चलो भैया इकरा से अच्छा बिजनेस की है ते? ना कहीं भागना नहीं कहीं दौड़ना है। हजरत बोल रहे हैं कि 10 10 20 लाख। वो बेचारा वो सीधा सा आदमी वहां से उठा आया स्टेज पर और हाथों में दिया कि हजरत ने एक रसीद काट के उसको दे दिया 10,000 का, जाके बैठ गया। फिर निकाला कागज, पढ़ा लिखा नहीं था। बोले मौली साहब ने पूछ लो जी के ये पैसा हमरा कख नहीं मिलते और के देते? भाई ये पैसा हमको कौन देगा, कब मिलेगा? हम तो हजरत से पूछे नहीं। बोला अभी पूछ लेंगे। जब तक पूछते पूछते जलसा खत्म हो, दुआ हो गई। बड़ी मुश्किल से बेचारा वो घर पहुंचा, कदम नहीं उठ रहा था। बहुत लेट से घर पहुंचा तो बीवी बोली कि बहुत देर कर दिए, कहाँ थे? बोला जलसा सुन रहे थे। बोला जेवर बेच ला। बोले बेची दलो जी। बोला पैसा छो ना। बीवी बोली कि जल्दी मुंह धो लीजिए, मुंह धो के खाना खा लीजिए। बोला हमारा भूखने चुको। अच्छा बीवी को बताएगा वो कि हम चंदा में पैसा दे दिए हैं, एक भी बाल सर में नहीं रहेगा। जुमा में हजरत तकरीर किए कि लोगों अरे अपनी बीवी की तारीफ किया करो, इसमें भी तो सवाब है। बीवी की तारीफ किया करो, इसमें भी सवाब है। एक नौजवान सुना, घर गया, वो अपनी बीवी की कभी तारीफ नहीं किया था। बीवी खाना निकाल कर दी, खा रहा है, हर लुकमा में सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह क्या खाना बनाई, सुभान अल्लाह। बीवी हैरत में पड़ गई कि आज तक मेरी तारीफ नहीं किया, आज क्या बात है? ली बेलना मारी सर पे खटाक। बोले 20 साल शादी को हो गए, आज तक मेरी तारीफ नहीं की। आज पड़ोसन के यहां से ये दाल लेके चले आए हैं और तुम्हारी तारीफ थकती नहीं है, मारेंगे सर का बाल उड़ा देंगे। ये नौजवान घर पहुंचा तो बीवी कही कि मुंह हाथ धो लीजिए, खाना खा लिया। बोला नहीं मुझे भूख नहीं है। ओ चारपाई पकड़ लिया, बीवी छोड़ दी कि रात काफी हो गई, हो सकता है बाजार गया होगा, खा पी के आया होगा। सुबह हो गई, आंख नहीं खुल रही, बीवी ने उठाया कि अरे उठिए नाश्ता कीजिए, बाजार जाइए, आपको कुछ खरीदना है, कुछ बेचना है। इन्होंने कहा कि मेरी बदन में ताकत नहीं है। बोला कहना की बोल रहा, कोनो बोरो बीमारी जगोगी? बोला ना हमरा जे बीमारी जो को इलाजे नहीं छे। वो कागज निकालता था, देखता था, फिर पॉकेट में रखता था, निकालता था, देखता था, फिर पॉकेट। तो उसकी बीवी बोली कि इस कागज में है क्या? बोला इस कागज को देखते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है।
बीवी भी सोचिए, अब इस नौजवान को 20,000 मिला कि नहीं मिला, तो इसलिए नौजवानों में कहता हूं कि अपने हाथ को हमेशा खुला रखो। तो अच्छा देखिएगा, मौलवी की जरूरत कहां कहां है, आलिम की जरूरत कहां कहां है, हाफिज कुरान की जरूरत कहां कहां है, मुफ्ती साहब की जरूरत कहां कहां है। बच्चा पैदा हुआ घर के अंदर में, बच्चा पैदा हुआ तो अब क्या करना चाहिए? अजान देना चाहिए। अजान कौन देगा? वकील साहब? अरे बोलो ना, मौलवी साहब। कहे देगा अजान मौलवी साहब? बच्चा आपका, आप नहीं दे सकते हैं? मुर्गा आप खाइएगा, अजान मौलवी साहब देगा? भाई आप अजान नहीं दे सकते, आप भी तो अजान सीख सकते हैं। अफसोस का मकाम है कि नहीं? भाई एक नौजवान है, तालीम क्यों जरूरी है? हम ये कहते हैं तालीम क्यों जरूरी है? एक नौजवान है, बाप पाल पोस कर बड़ा किया, इंजीनियर बनाया, वकील बनाया, बाप का इंतकाल हो गया, वो बेटा बाप की मैयत में हाजिर हुआ, बाप को गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजा कंधे पे उठाया, लेकिन जैसी जनाजे की नमाज खड़ी हुई, ये भी नमाज पढ़ने को खड़ा हुआ, लेकिन अफसोस ये बेटा जनाजे की दुआ ना पढ़ सका। अफसोस है कि नहीं? मां मर गई, 9 महीना मां शिकम में रखी, जो मां 2 साल तक अपना खून पिलाकर बच्चे को बड़ा की, उंगली पकड़ कर चलना सिखाई, वो मां बूढ़ी हुई, ज़ईफा हुई, जब इंतकाल की है, अल्लाह अकबर कबीरा, ये बेटा जनाजे की नमाज पढ़ा है लेकिन दुआ ना पढ़ सका। ये अफसोस है कि नहीं? ये दुआ, ये कोई मुश्किल है? हिंदी गाने तुम याद कर लेते हो, बहुत देर बाद लो जी, रात 12 बजने के बाद यही होगा। जी जी हाँ, मौलाना अब्दुल सत्तार साहब दामद बरकातहू में। अफसोस का मकाम है मेरे बच्चों, तुम हिंदी गाने याद कर लेते हो, कहे तुम सना याद नहीं कर सकते, सूरह फातिहा याद नहीं कर सकते। अरे कम से कम अलम तरा कैफा से लेकर वन्नास तक 10 सूरह तो याद कर सकते हो, कि खाली कुल पढ़ोगे हर रकात में कुल्ला। इसलिए हमारे अकाबिरीन 2 मदरसे खोले, बच्चों के लिए तो मकतब मदरसे है ही है, बड़ों के लिए भी मदरसा खोला। अब वो मदरसा तबलीग का मदरसा, सुभान अल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह, वो मदरसा तबलीग का मदरसा है। हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह, कुर्बान जाओ, बड़ों के लिए मदरसा खोला, बड़ों के लिए तबलीग लगाओ, 40 दिन लगाओ, 4 महीने लगाओ, साल लगाओ, इंशाअल्लाह कुरान पढ़े नहीं हो, इंशाअल्लाह कुरान पढ़ना सीख जाओगे। दुआ नहीं जानते हो, दुआ याद करना सीख जाओगे। नमाज मुकम्मल नहीं है, इंशाअल्लाह नमाज मुकम्मल हो जाए। इंशाअल्लाह अमल करेंगे? कितने लोग करेंगे इंशाअल्लाह अमल? सीखेंगे। अजय देखिए, जनाजे की दुआ, जनाजे की नमाज कोई मुश्किल है? आप देख लो कितने जायद तकबीरें हैं। अरे भाई बोलो कितने जायद तकबीरें हैं? अच्छा, कितना नौजवानों को, ये तो जनाजे की नमाज ईदैन की नमाज से आसान है। ईदैन की नमाज में जायद 6 तकबीरें हैं, और उसमें हाथ उठाना पड़ता, बहन करके फिर उठा करके छोड़ना पड़ता है, फिर छोड़ना पड़ेगा, फिर छोड़ना, फिर बहनना होगा। आई बुधवा को पते नहीं है कि कब छोड़ना है, कब बहनना है, कब क्या करना है। तो नमाज तो पढ़ना है, नमाज तो बेचारा पढ़ता है, नया कपड़ा सिलो लीजिए, नमाज तो पढ़वे करेगा, लेकिन कैसे पढ़ेगा उसको पता नहीं ना। अब इमाम साहब ने कहा अल्लाहु अकबर, अब सना पढ़े इमाम साहब, अब ये 3 तकबीर जायद है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब इसको पते नहीं कि कब उठाना है, कब बहना है, कब करना। तो भैया तू उठे लोगी भाई, नमाज होगी? अरे बोलो ना, सीखोगे कब? ईद की नमाज, ईद का कपड़ा सिलाने से पहले नमाज सीखो, पहले तरीका सीखो, इमाम साहब से सीखो ना भाई मस्जिद के इमाम साहब है, उनसे सीखेंगे, मदरसा बगल में है, मदरसे में जाकर सीखेंगे, हाफिज साहब से सीखेंगे, कारी साहब से सीखेंगे। हजरत मुझे ईदैन की नमाज का तरीका मालूम नहीं है, आप हमको बता दीजिए कब हाथ बांधना है, कब छोड़ना है, कौन सी तकबीर जायद जाएगी, कौन सी तकबीर में नियत बांधनी, भाई जान सकते हो कि नहीं? एक नौजवान सना से इमाम साहब से नमाज सीखने गया, इमाम साहब ने सामने बैठा है, बैठो ये बताओ सना आती है? सना आती है? बोला नहीं सना नहीं आती है, कभी कभी बबली आ जाती है।
जनाजे की नमाज में जायद तकबीरें 4 हैं। नियत करता हूं मैं नमाज जनाजा की जायद 4 तकबीरों के। हम तो सना अल्लाह ताला के दुआ इस मैयत के पीछे इस इमाम के रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर। जबान से कह लिए वो ठीक नहीं कहा अल्हम्दुलिल्लाह, उलमा हमारे फरमाते हैं फिर भी नियत हो जाएगी। सना पढ़ना, क्या पढ़ना भाई? सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका। उसके बाद वजल्ला सनाउका व ला इलाहा गैरुका। एक तकबीर हो गई, अल्लाह को सुना। अब दूसरी तकबीर हुई, अल्लाहु अकबर। अब क्या पढ़ेंगे? कुल अल्लाह वहद नहीं, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब तीसरी तकबीर हुई, अल्लाहु अकबर। अब जो पढ़नी है वो दुआ पढ़नी। नौजवानों, मेरे बच्चों, गौर करने का मकाम है।